पहले x का मान यानी कि वैल्यू निकाल लेते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक्चुअली इसका मतलब होता है क्या, ठीक है। इसको अभी क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज, देन इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। यानी कि अभी आपको x का मान निकालना है, लास्ट तक देखते रहिए, देन इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले लिख देंगे सोल्यूशन यानी कि हल, क्लियर। तो x का मान कहता निकालने के लिए x के जगह पर कुछ भी दे सकता है, उसे कोई लेना देना है नहीं, ऐसे लेके जार तक में कोई भी लेटर कोई भी अक्षर का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये मैं यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ पर इसे मैं दो तरीका से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं इसे दो तरीका से बनाऊंगा। फर्स्ट मेथड देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये जो है स्क्वायर, ये जो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, इसे मैं ऐसे करके उतार दूंगा, सही बात है। माइनस ऊपर में स्क्वायर है यानी कि घात है, यानी कि एक्सपोनेंट है, यानी कि इंडेक्स है, तो इसे भी मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रैकेट में दो, नहीं तो नहीं दो, आपका मर्जी, ठीक, बराबर 0, क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत। अच्छा, नाउ इसे देख के कुछ याद आया, रिकॉर्ड कीजिए फॉर्मूला को, सूत्र को, आइडेंटिटीज को, तादाद को, नियम को, रूल को, अलजेब्रा से रिलेटेड। कौन सा, ऐसा, ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम टू सेम लग रहा है देखने में। ए स्क्वायर माइनस तो माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला सूत्र, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए से लेकर जेड तक कुछ भी आप सेटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, ठीक बात है। तो चूंकि यहाँ पे ए है तो ए है, तो ए का जगह पर इतना है तो ये दे देंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या कुछ लिखिए नहीं कीजिए, ये अंडरस्टूड है, ये हिडन है कि गुना है, छिपा हुआ, ठीक बात है। अब यहाँ पे हो गया ये ए प्लस बी, ब्रैकेट में इसलिए चेंज किया क्योंकि ये देखने में खराब लगता है, ठीक है, ऐसे करके। ये भी वही ब्रैकेट, ये भी वही ब्रैकेट, लाइफ में थोड़ा चेंज मांगता है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। अब ये वाला ब्रैकेट दो, ये वाला ब्रैकेट दो, ब्रैकेट से कोई लेना देना है नहीं, सुंदर लगने के लिए, मैं डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए ऐसा किया, ठीक है। चलिए, इंटू ए माइनस बी, ये हो गया आपका ए, देन ये हो गया आपका बी, ठीक है। अच्छा, बराबर 0 चिपका देंगे, क्लियर। अच्छा, जब मैं अपना मन से ब्रैकेट दे सकता हूं तब मैं अपना मन से ब्रैकेट हटा भी सकता हूं, तो एक ले चूंकि मैं, और मैं यहाँ पे ऐसे करके कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, अब तो मैं अंदर वाला नहीं है ब्रैकेट, अंदर में ये वाला ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट तो मैं निकाल दिया। तो मैंने अभी क्या बोला, जब मैं अपना मन से दे सकता हूँ तो अपना मन से हटा भी सकता हूँ, ठीक है। वापस से मैं यही वाला ब्रैकेट दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको फिर मैं ब्रैकेट से निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, बराबर 0, क्या तो कोई दिक्कत दिख रहा है ना आप लोगों को, यस, थोड़ा और। अब देखिए, नाउ यहाँ पे देखिए, ये एक्स ये दोनों एक जैसा है, यानी कि अंक डिजिट, ठीक है। तो ये लाइक है यानी कि सजाती है, यानी कि समान पद है, तो माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, दोनों में से बड़ा कौन है, 6 का चिन्ह प्लस तो प्लस, क्लियर, चिन्ह वाली संख्या का होता है, ओके। फिर यहाँ पर एक्स माइनस माइनस प्लस, 6 2 8 हो गया, दोनों में से बड़ा कौन हो गया, 6 का चिन्ह माइनस तो माइनस, ठीक है, बराबर 0, क्लियर। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत, देख लीजिए, चलिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद x का दो वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ दो वैल्यू निकलेगा, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये देखिए, ये एक बार ऐसे करके पार्टीशन कर लेंगे, ठीक है, पार्टीशन कर लेंगे, तो चूंकि ये बराबर एक बार 0 है, ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, एक बार 0, ठीक है। तो चूंकि यहाँ से अब देखिए, छठा का आ गया, 6 क्लास से स्टार्ट इक्वेशन समीकरण बैलेंस राजू, ठीक है, बराबर है ना, यानी कि समीकरण, यानी कि बैलेंस, यानी कि तराजू, यानी कि इक्वेशन, ठीक, 6 क्लास से स्टार्ट है, एंड कंटिन्यू आगे क्लास तक, 6 7 8 9 10 ऐसे करके बात है, ठीक है। चलो आगे क्लास तक है, लेकिन स्टार्ट है 6 के आसपास से, ठीक है। चलिए, x बराबर प्लस इधर गया तो -4, अपने तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 0 प्लस इधर गया तो माइनस, साइन चेंज होता है, प्लस बराबर के इधर जाता है तो माइनस, माइनस बराबर के इधर जाता है तो प्लस, ट्रांसपोजिशन शिफ्टिंग छात्र स्थानांतरण, बेसिक बात है, समझ आता है। तो अपने लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, अपने लोग क्या करते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या में 0 या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 0 का फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए 0 को इग्नोर कीजिए, प्लस इधर गया तो माइनस, ठीक है। फिर देखिए एक बार, चूंकि ये बराबर एक बार 0 ले लिए, फिर ये बराबर फिर 0 लेंगे, तो चूंकि ये बराबर फिर तक क्या लेंगे 0, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर
देयरफॉर x बराबर क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, हो ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश मीडियम से है तो लिख देंगे हेंस, हिंदी मीडियम से है तो लिख देंगे अतः। अतः x का मान, अतः x का मान 4, x का मान बराबर कितना 4, उत्तर हो गया, दैट मीन्स आंसर। अब देखिए अभी 4 क्यों लिए, 4 नहीं, माय मिस्टेक, 8 ये। अब ये क्यों नहीं लिए, ये ही क्यों लिए, ठीक है, उसका रीजन मैं बताता हूं, लास्ट तक देखिए। उससे पहले मैं एक और तरीका से x का मान बता रहा हूं। ठीक है, चलिए 2 वैल्यू आया ना जी, x का कितना मान आया, 2 वैल्यू आया, एक ये आया एक ये आया, तो मैं ये क्यों नहीं लिया, ठीक है, यही क्यों लिया, ये सस्पेंस है। ठीक है, लास्ट तक देखिए। चलिए उससे पहले मैं एक तरीका से और सॉल्व करता हूं, समझ गए, x का मान 8 हुआ, -4 नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच, पैसेंस रखिए, दैट मीन्स धैर्य रखिए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं सेकंड मेथड। देखिए ये यहाँ पे उतार दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं ये उतार दिया, बराबर 0। ठीक है, अब जिसका वैल्यू निकालना है कोई एक तरह पे इधर या तो इधर, तो इधर में रखता हूँ, इधर। ठीक है, यानी कि बाईं ओर, यानी कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक बात है। अच्छा चलिए नाउ ये यहाँ पे इसको मैं ऐसे करके इधर लिख देता हूं। ठीक है, बराबर 0 माइनस इधर चला गया। ठीक है, प्लस हो जाएगा, प्लस रहता तो माइनस हो जाता। ठीक बात, जो कि है नहीं। तो ये 36 ऐसे अपने लोग नहीं लिखते हैं, अपने लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 36, सही बात है। अब ये x माइनस 2 हो गया, अब यहाँ पे ये 36 हो गया। अब वो बोलेंगे 2 कहाँ गया, स्क्वायर कहाँ गया, पावर कहाँ गया, वर्ग कहाँ गया, इधर कहाँ उड़ गया, तो ये आ गया यहाँ प्लस माइनस के साथ। सुनो चलिए फिर यहाँ पे x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना हो गया, स्क्वायर रूट कितना हो गया 6, क्योंकि वर्गमूल आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, यहाँ पे 2 छिपा रहता है तो जोड़ा लगता है, पेयर लगता है, युग्म लगता है। ठीक बात है, ये हो गया, यहाँ तक ये हो गया। अच्छा नाउ फिर यहाँ पे पार्टीशन, एक बार x माइनस 2 बराबर, एक बार क्या चीज में लेंगे, प्लस में ले लेंगे। प्लस में नहीं भी देंगे तो चलेगा ना, शुरू में कुछ नहीं था, प्लस है, छिपा रहता है, देंगे नहीं देंगे चलेगा तो रहेगा। ठीक है, तो चलिए x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 6 माइनस इधर गया तो +2। ठीक है, चलिए तो x का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, फिर एक बार माइनस लेंगे तो प्लस नहीं लेंगे। ठीक है, एक बार माइनस लेंगे तो प्लस नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर x माइनस 2 बराबर कितना -6। ठीक है, अब यहाँ पे x -6 माइनस इधर गया तो +2। ठीक है, इसलिए x का वैल्यू कितना माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस 6 में से 2 गया तो 4, चिन्ह बड़ी संख्या का, तो अगेन x का वैल्यू कितना लेंगे 8 लेंगे। ठीक है, -4 ये माइनस है, -4 नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। आपको इसे करके काट कुट नहीं करना है, मैं सब फील देने के लिए किया। ठीक है, चलिए आप एक तरीका से और सॉल्व कर सकते हैं, बता रहे हैं। देखिए एक तरीका से और इसको सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड मेथड a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि a से लेके जाते कुछ भी सेटिंग भी कर सकते हैं, तो चूंकि ये हो गया आपका a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a गुना है 2ab 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, माइनस 36 बराबर कितना 0। ठीक है, अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी कितना हो गया 4, माइनस इसको गुना करेंगे 2 दूना 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x माइनस 36 बराबर कितना 0 हो गया। हो जाना यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला आपको एक जगह, एक्स स्क्वायर वाला को क्या करेंगे एक जगह। ठीक है, और बिना एक्स वाले को एक जगह, यानी कि अंक संख्या सबको एक जगह, एक्स वाला को एक जगह। ठीक है, अच्छा तो फिर यहाँ पे ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 36 में से 4 गया तो कितना हो गया 32, 33 32 हो जाएगा 32, दोनों में से बड़ा 36 का चिन्ह माइनस तो माइनस बराबर कितना हो गया 0। हो जाना। चलिए फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले हाँ ये हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, अब इसके आगे आप इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको गुना करके, ये थोड़ा सा अल्टर हो गया, फर्स्ट सेकेंड मेथड ठीक था। ठीक है, मैं आपको बता दिया कि ये भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। क्लियर, गलती नहीं किया कहीं पर मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फिर माइनस 36, ठीक बात है, ये भी हो गया, 2 दूना 4x हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, इसको इधर बुला लिए, इसको इधर कर लिए, x स्क्वायर 4x 36 में से 4 गया तो 32। अब इसके आगे आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कीजिए आप अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए
ये हो गया। अब इसमें भी 2 वैल्यू आएगा, तो मुद्दा ये था कि x का जब 2 वैल्यू आया, एक वैल्यू आया 8, एक वैल्यू आया -4, ये मैंने नहीं लिया, यही क्यों लिया। अब इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ऐसे करके, ये जो देख रहे हैं इसका मतलब होता है सेट, सेट 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 होता है सेट, यानी कि समुच्चय, यानी कि परिवार। तो यानी कि नेचुरल नंबर का परिवार है, नेचुरल नंबर का परिवार है जिसमें x क्या है, एक सदस्य है, ठीक है, एक मेंबर है, एक एलिमेंट है, एक तत्व है। बात समझना। यानी कि x इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, एन मतलब कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर, x इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, या x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कि x यहाँ क्या है, x क्या है, नेचुरल नंबर का एक सदस्य है, या परिवार है, या तत्व है, या मेंबर है, या एलिमेंट है। बात समझना। यानी कि x इज द बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग का नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है। तो एक से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बातें चलता रहेगा। तो उसमें क्या आता है, नेचुरल नंबर में क्या आता है बताइए, -4 आता है, माइनस में नेचुरल नंबर आता है, नहीं रहता है, नो, माइनस में नेचुरल नंबर नहीं रहता है। तो किस में रहता है, पॉजिटिव वे में, काउंटिंग में 1 2 3 4 5। देखिए तो नेचुरल नंबर का परिवार जो हुआ, नेचुरल नंबर का जो परिवार हुआ, नेचुरल नंबर का तो उसमें क्या सब आया, नेचुरल नंबर के परिवार में क्या आया, आप ही बताइए नेचुरल नंबर के परिवार में क्या आया, नेचुरल नंबर के परिवार में क्या आया, 8 आया। इसलिए इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। -4 नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के परिवार में क्या आता है, 8 आता है। ये हुआ इसका मतलब। यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, ये एक परिवार हो गया जिसका एक ये सदस्य हो गया, एक ये मेंबर हो गया, एक पर्सन हो गया। जैसे आपका परिवार हुआ, आप ये वीडियो पे देख रहे हो, आप अपने परिवार के एक हिस्सा एक सदस्य हो ना, तो आपका परिवार तो बहुत बड़ा है, तो नेचुरल नंबर तो बहुत बड़ा है, उसमें x एक मेंबर है, ठीक है। क्या 8 है, -4 नहीं आता है, ठीक है। चलो कहीं भी माइनस वाला है, दिखाइए, बात समझे ना, इसलिए बात समझे, ठीक है। ये आप अपने लैंग्वेज में सेट करके आप लिख सकते हैं।